हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है स्टूडेंट्स। और मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर फिर से आ गया हूँ। और इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग करेंगे जियोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही पूरी बुक के। स्टूडेंट्स, इस बुक से भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें की पॉइंट्स और फॉर्मूले लिखाए थे। उस पूरी वीडियो को भी देख लेना स्टूडेंट। तो ये आपके लिए वीडियो है। तो देखो, इसमें पूछा है पैराबोला कब रिप्रेजेंट होता है। तो सबको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पर पैराबोला रिप्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो एच की वैल्यू है वो -1 है, और जी की वैल्यू 0 है, और एफ की वैल्यू भी 0 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एच स्क्वायर बराबर 4ab, तो 0 आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, पैराबोला। थर्ड क्वेश्चन है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पर जो एच की वैल्यू है वो 1/2 है, और जी की वैल्यू है वो भी 1/2 है, और एच की वैल्यू वो एफ की वैल्यू वो भी 1/2 है। सॉल्व करोगे तो ये बनेगी इलिप्स। इसके सेंटर पूछे गए स्टूडेंट। तो जब भी आपसे सेंटर बोले तो क्या करना है आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो करना है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करना है। और जो सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा उसे हम इसका सेंटर कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछा गया है टेंजेंट ट्रांसवर्स एक्सिस, तो रूट टू निकल के आती है इस क्वेश्चन की। इसका सेंटर पूछा है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो करिए, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करिए। जो सेंटर मिलेंगे वो उसके 2,3 मिल जाएंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, तो इलिप्स को करता है। और ये किसको करता है, ये भी इलिप्स को करता है स्टूडेंट। ठीक है। बाई बराबर एक्स टेन बीटा, तो यहाँ पर पोलर फॉर्म क्या होगी, थीटा बराबर बीटा होगी इसकी। रेडियस के लिए तो आर बराबर ए होता है, थीटा बराबर बीटा पर स्ट्रेट लाइन होती है। और डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये होता है। मैंने स्टूडेंट आपको ये सारे फॉर्मूले करा दिए हैं, वीडियोस मैंने कराई हैं उसमें। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट, पैराबोला की होती है। तो यहाँ नहीं है, थीटा कॉमा थीटा प्लस पाई 2a पर होता है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस निकालोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो आपकी 2a आ जाएगी। आर बराबर एक किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। और ये इसकी इक्वेशन ये होती है, आर माइनस दिस स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट आपकी। ये स्ट्रेट लाइन पोलर फॉर्म में पूछी गई तो इसका राइट आंसर ये होता है। और जब भी पूछे सर्कल की क्वेश्चन तो आर बराबर 2a sin थीटा, ये होती है सर्कमफ्रेंस पर। और जब भी टेंजेंट पूछे तो लगाना आर बराबर 2a sin थीटा टेंजेंट के लिए, और सर्कमफ्रेंस के लिए यही लगाना है आपको। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंट इक्वेशन का। तो क्या होता है इसका, एल अपॉन आर बराबर दिस सेम। काफी ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अब बात कर रहे हैं हाइपरबोला कब डिपेंड करता है, जब ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ये किस टेंजेंट इक्वेशन पूछी है इसकी, तो टेंजेंट इक्वेशन ये होगी इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। टेंजेंट इक्वेशन इसकी पूछी गई है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हाइपरबोला होगा। इसका राइट आंसर होगा ये, इसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला हाइपरबोला की 1 से ज्यादा होती है तो √2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एल अपॉन आर बराबर, तो पैराबोला में क्या होता है, ई की वैल्यू 1 होती है। अब हम आगे बात करें कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दे रखा है। तो इसके लिए ये वाला रिजल्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा है इसके कोऑर्डिनेट्स किसके, वो भी सेंट्रोइड के। तो सेंटर में करना क्या है, ये प्लस ये डिवाइड बाई 3 करो। तो 3 + 2 5, 5/3, तो 5/3 प्लस का कहाँ है पहला, तो यही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पूछा है सी डिवाइड्स ए बी, सी डिवाइड करता हो ए बी को, तो क्या रेशियो निकलेगा, तो आप मान लेना लैम्डा रेशियो 1। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी -4/3 निकल के आएगी, तो उसके लिए हो जाएगा -4/3। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन यू की वैल्यू 3 दे रखी है, जेड की वैल्यू 4 दे रखी है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेडियस 3 और डिस्टेंस है 4, फ्रॉम जेड रहा 0 से लेकर। जेड रहा 0 डिवाइड करता है इसको, तो उसका आंसर देख लेना निकाल के कितना आ रहा है। इसमें नन ऑफ दीज है। वही लैम्डा रेशियो 1 से आप लोग कर सकते हैं इसको, ऐसे इसको कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर x की बात करें हम लोग, तो इसका आप लोग देखिए कैसे करेंगे। x की जगह पर अल्फा, बाई जगह बीटा, जेड की जगह गामा पुट करने पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है वही सही हो जाएगा। देखो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखो सब सेम आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये अल्फा इंटू अल्फा, ये बीटा स्क्वायर, तो इसको सेटिस्फाई करें, ये आंसर हो जाएगा। एंगल पूछा है तो फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a1 a2, b1 b2, c1 c2, और अंडर रूट में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 + 5 - के
10। तो इसको सॉल्व करना, तो राइट आंसर इसका पाई बाई 2 निकल के आएगा, चेक कर लेना कहाँ पर आ रहा है इसका। और इसका एक्स वाई प्लेन में पूछा है रेशियो, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जेड को जीरो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जेड कोऑर्डिनेट को जीरो कर लेंगे आप लोग। तो जेड कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स टू लैम्डा 4 लैम्डा माइनस के 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, तो 2:1 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, जब भी आपसे पूछे कोऑर्डिनेट, वो भी कैसे हैं, सेंट्रोइड के, तो 3 आएगा, क्योंकि आपका सेंट्रोइड, जैसे देखो ये लाइन हो गई, इसका बीच में तो ए डिस्टेंस ये, ए डिस्टेंस ये, तो बराबर तीनों पकड़ कर रहा है, इसलिए 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए एक्यूट एंगल के लिए, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो 1 से कम आएगा एंगल, और जीरो होगी तो राइट एंगल हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी प्लेन की, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिन से बात करें नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो इसकी नॉर्मल फॉर्म ये होती है। अब 2,2,2 से पास हो रहा हो, तो क्या पूछा है इसके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है यहाँ से। तो आप लोग इसको आर के बराबर मान सकते हैं। तो आर के बराबर मानोगे तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कितनी हो जाएगी, r+1, और बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r+1, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी, r+1, 3r+1। तो इसकी वैल्यूज को आप लोग इसकी प्लेन की क्वेश्चन रख देंगे, तो वहां से आपको वैल्यूज मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही देखो ये क्या कह रहा है, 3, 7, 8। देखो 3, 7, 8 का दिखा दे रहा है, 3, 7, 8 यहाँ भी है, पर वो क्या कह रहा है, बाई एक्स से पूछ रहा है, तो बाई कहाँ दिखा रहा है, 1 यहाँ। तो यही सही हो जाएगा। बाई जेड प्लेन में आंसर पूछा है इसका, क्या पूछा है, इमेज पूछी है बाई जेड प्लेन में, तो एक्स वाली तो सेम रहेगी। बाई जेड प्लेन में पूछी है तो एक्स वाली की तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी ना, तो -5 की तो 5 हो जाएगी, ये नहीं, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन में सेम रहेगा 3, 2, तो 3, 2 कहाँ सेम, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यहाँ पर है, देखो 3, 2 सेम है, एक्स वाई प्लेन में सेम रहेगा ये। शॉर्टेड डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसको रिमेंबर रख लेना, इसका आंसर 2 निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट। इसमें पूछा गया सेंटर ऑफ स्पेयर। तो सेंटर ऑफ स्पेयर जब भी आपके पास एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पहले तो इसकी इक्वेशन निकालना। तो इसकी सेंटर ऑफ इक्वेशन निकल के आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका आपको पता होगा क्या होता है, देखो ax² प्लस, ये इक्वेशन होती है। तो एक बार से वैल्यू पुट करना, अननोन क्वांटिटी निकाल के वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस बात ध्यान रखना, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सेस हो, 0, 0, a00, 0, b0, 0, 0, c, उसका आंसर ये आता है x² + y² + z² - ax - by - cz = 0, और ये ओरिजिन से पास होता है स्टूडेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल स्पेयर, ध्यान रखना। देखो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो u होता है, देखिए एक तो u होता है, एक b होता है, एक w होता है, और एक d होता है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऐसा कौन सा स्पेयर है जो 1, 1 कौन से पास हो रहा है, देखो 1, 1 पर रखने पर सेम होना चाहिए। तो 1, 1, 1 रखेंगे, 23 और 2 3 26 हो रहा है, गलत। और देखो ये हो रहा है 3 और 2 5, 25 25 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला गलत है, ठीक है। द सेंटर पूछे तो -3, 4 और -5, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर। इसको उधर लेके आएंगे तो 4/3 आ जाएगी रेडियस। ये जो स्पेयर करती है सर्कल को, ध्यान रखना, एक स्पेयर और एक प्लेन मिलके सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन होती है किसकी, जब दो सर्कल आपके एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, ऑर्थोगोनल कट करें। एक तो ये होती है, ऑर्थोगोनल रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r1 r2 √ में r1² + r2²। द रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो इस सर्कल की रेडियस पूछी गई है। तो सिंपल है, इसको मैं तरीके से बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए मैं आपको पूरा सॉल्व कर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास एक स्पेयर दे रखा है, ठीक है। इस स्पेयर में इसका सेंटर होगा ये,
और आपके पास एक दे रखा है प्लेन, तो मान लो ये प्लेन दे रखा है आपके पास, ठीक है। और आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, इसका मतलब रेडियस, ये वाली दूरी देखो, ये वाली दूरी चाहिए आपको, ये वाली। तो आपको पता है, अगर मैं ये रेडियस निकाल लूँ पहले यहाँ से, क्या निकाल लूँ ये रेडियस, और ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ डी, तो मेरा काम चल जाएगा। देखो, तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इसके सेंटर, तो सेंटर हो जाएंगे इसके 0, 1 और 2, इसके सेंटर हो गए, ठीक है। और रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसकी रेडियस हो जाएगी 4 और एक 5 और 25, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 5, ठीक है। इस फॉर्मूले से अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी से, ठीक है। अब हमें चाहिए ये वाली दूरी, तो फोटो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो फोटो परपेंडिकुलर डी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, एक्स की पर 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस कितना 4 माइनस 15, अंडर रूट में कितना 9, तो कितना हो गया 2 और 4 6, 6 में से 15 गए तो माइनस के 9 डिवाइड बाई 9, 3, तो 3 बढ़ जाएगा, मतलब 3 डिस्टेंस आ जाएगी ये। तो 3 आ गया 5, अब देखो हमें पता है पाइथागोरस लगाओ आप, तो जो निकल के आएगा ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो 25 माइनस 9 यानी कि रूट 16, रूट 16 मतलब 4, उसका रेडियस आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। इस तरीके से 4 आ गया। अब बात करते हैं आगे, द प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या बनता है, सर्कल। देखो सीधी बात है, कोई तरबूज है, उसको तरबूज काट दीजिए आप, तो क्या बनेगा, एक सर्कल ही तो बनेगा। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू देखो, हम जानते हैं रेडियस का जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में कितनी, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। अब अगर यही वैल्यू पूरी पॉजिटिव होगी तभी तो काम चल पाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी काम चल पाएगा, अदर देन रेडियस इमेजिनरी हो जाएगी, और रेडियस कभी इमेजिनरी होती नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था स्टूडेंट, वही क्वेश्चन नंबर ये है। इस तरीके से उसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। आपके पास एक स्फीयर दे रखा है जिसका सेंटर है 0 0 और 0, देखो ये दे रखा है, रेडियस इसकी आर, और एक प्लेन दे रखा है, इसको टच करके जा रहा है, तो प्लेन ऐसे टच करेगा यहाँ तक, तो टच कर रहा है, तो फोटो परपेंडिकुलर निकाल दो, तो 9 अपॉन अंडर रूट में 4 + 4 + 1, तो 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, इस क्वेश्चन ने पूछा है एक्स एक्सिस, तो जहां पर एक्स नहीं होगा वही आंसर होगा, देखो यहाँ पर एक्स है गलत, यहाँ पर एक्स है गलत, यहाँ पर एक्स है गलत, ऑप्शन हो गया सी। अब यहाँ पूछा है बाई एक्सिस से, तो बाई किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, इस सॉरी किसमें नहीं है वो सही होगा, और किसमें है वो गलत हो जाएगा, इसमें है गलत, इसमें है गलत, तो ये सही हो जाएगा। एनवलपिंग सिलेंडर ऑफ सर्विस, सरफेस का जो एनवलप होता है वो कैसा करता है, वो टच करता है सिलेंडर का। अब यहाँ पर एक्स वाई जीरो होगा, तो जेड तो पहले होगा, जब एक्स और वाई में है तो इक्वेशन जेड एक्सिस होगी। अब जेड एक्सिस में पूछी है, किसमें पूछी है, जेड में, तो सीधी बात जेड नहीं होना चाहिए, जेड कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ है तो ये गलत हो गया, यहाँ है तो ये गलत हो गया, अब ये दोनों बचे, तो इक्वेशन किसकी पूछी, सिलेंडर की, तो बीच में होता है प्लस, तो यहाँ माइनस है तो गलत, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये कह रहा है बाई एक्सिस से जनरेटर पूछा है, तो बाई की वैल्यू कितनी है, बी है, तो बाई की जनरेटर पूछा तो बी बराबर 0 आंसर आ जाएगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एफ एक्स वाई जेड, ये इंपॉर्टेंट, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस से बात करेगा तो उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये आ सकता है क्योंकि, अब यहाँ बात करिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर की, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडीशन होती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यानी कि ए प्लस 4 + 5 = 0, तो ए बराबर हो जाएगा -9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इस रिजल्ट को आप लोग याद रख सकते हैं, तो 1/a + 1/b, इसकी रेसिप्रोकल सम कितनी होनी चाहिए, 0, तभी परपेंडिकुलर होगा, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, अब देखो ध्यान से, जब भी एक नेगेटिव आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक वन सीट, और अगर दो नेगेटिव आ जाते हैं, ऐसे अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, प्लस यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर ही माइनस होता, तो उसे बोलते हैं हाइपरबोला टू सीट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टर स्क्वायर की बात करवा रहा है, तो डायरेक्टर स्क्वायर होता क्या है, जहां पर आपका ए बराबर बी बराबर सी सेम रख दें, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी और जेड की जगह सी, तो तो बराबर आ जाएगा, देखो ये
तो इसको डायरेक्ट स्फीयर कहते हैं। अब ध्यान रखना, एक एलिप्सॉइड पे, ये एलिप्सॉइड बना लीजिए आप लोग, ये एलिप्सॉइड बन गई आपकी 3D में ऐसे करके। तो इससे कितने 6 नॉर्मल पॉइंट, 6 तरीके से नॉर्मल डाल सकते हैं हम लोग, कितने तरीके से, 6 तरीके से। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट पुट करूं कि सबको सेटिस्फाई कर दे इस तरीके को। तो सेमी लेट डायमीटर की बात की तो इसका आंसर ये होता है, इसको ध्यान रख लेना आप लोग। हाँ, देखो बीच में माइनस है, तो क्या पूछा है, पैराबोलॉइड, वो कहाँ से पास होना चाहिए। इसका देखो सीधी बात है, मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप के कोई सवाल दिखाई दे 33 वाले, तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, और हाँ बाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है बाई बाई वन से, और जेड स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है जेड जेड वन से, और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक्स को रिप्लेस करना होता है एक्स प्लस एक्स वन अपॉइंट टू से। तो इस तरीके से इसके आंसर्स निकालेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 895, तो 895 जब पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 8 पुट करिए, बाई की वैल्यू 95 पुट करिए, और जेड की वैल्यू 5 पुट करिए, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये याद रख लेना, नॉर्मल फॉर्म काफी बार पूछी गई है, और मैंने आपको इसको फॉर्मुलिस में भी कराया है। इसका लोकस पूछा गया है, तो देखो आपको जब भी लोकस पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो माइनस में है तो एक माइनस होना चाहिए, सेम सेम सिस्टम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा से पूछा जाना चाहिए, तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये पेपर में नहीं आएगा, फिर भी इसका आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देख लेना स्टूडेंट इसको, है ना, इसमें से तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो इसके एक माइनस है तो एक एक सीट का हो जाएगा, ये पैराबोलॉइड है वो भी रिवॉल्यूशन वाला। तो इसके बाद आप बात करें, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, कि इसकी इक्वेशन किसकी, देखो इसमें हाइपरबोलॉइड बनेगा, इसमें आपका एक इलेक्ट्रिकल बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे तो मॉडल पेपर से तैयारी कीजिए, वहां से पेपर सबसे और मैंने इसकी वीडियो में प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, 12 से 13 वीडियो है, अगर आप उन पूरी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।